जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसमें ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसके पास जाने से मन को एक ऐसी पवित्रता मिलती है जो किसी तीर्थ स्थान में भी नहीं मिलती? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसकी उपस्थिति में लगता है जैसे कोई गंदा विचार मन में आ ही नहीं सकता? क्या तुमने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो बिना किसी प्रयास के एक ऐसा माहौल बना देती है जो सबको शुद्ध कर देता है? क्या तुम्हारे मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि इस स्त्री में वो कौन सी शक्ति है जो उसे इतना पवित्र बनाती है? ये कौन सी आंतरिक सुंदरता है जो बाहर से झलकती है? ये कौन सा गुण है जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। पवित्रता बाहर से नहीं आती, पवित्रता गंगा जल से नहीं आती, पवित्रता तीर्थ स्थानों से नहीं आती, पवित्रता वस्त्रों से नहीं आती, पवित्रता भीतर से आती है, हृदय से आती है, आत्मा से आती है। और जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसकी वह पवित्रता छुपती नहीं, वह बाहर आती है, उसके शब्दों में आती है, उसके व्यवहार में आती है, उसकी आंखों में आती है, उसकी उपस्थिति में आती है। और जब वो पवित्रता बाहर आती है तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि इस स्त्री का हृदय पवित्र है। आज हम उन्हीं 7 लक्षणों को समझेंगे। पहला लक्षण, उसके मन में दूसरों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती। जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसका सबसे पहला और सबसे स्पष्ट लक्षण यह है कि उसके मन में दूसरों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती। ये सुनने में बहुत सरल लगता है पर करने में ये सबसे कठिन है। हम सब जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमारे साथ बुरा करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, जो हमारी पीठ पर वार करते हैं। और ऐसे लोगों के प्रति मन में दुर्भावना न आना यह असाधारण बात है, पर जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है वह ये कर सकती है। जब कोई उसे कष्ट देता है तो वह दुखी होती है, दर्द महसूस करती है, पर उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं आती, बदले की भावना नहीं आती, द्वेष नहीं होता। वो सोचती है शायद उस व्यक्ति ने जो किया वो उसकी अपनी पीड़ा से किया, शायद वह खुद किसी दर्द में था, शायद उसे भी कभी किसी ने ऐसे ही चोट दी थी। ये समझ, ये करुणा, ये पवित्र हृदय की पहचान है। पर ये करुणा कमजोरी नहीं है। ये नहीं कहती कि जो हुआ वो सही था। ये नहीं कहती कि उस व्यक्ति को माफ कर दो और फिर से वही गलती दोहराने का मौका दो। यह केवल ये कहती है कि उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में घृणा नहीं है, मैं उसका बुरा नहीं चाहती। और ये भाव, ये दुर्भावना का ना होना, ये हृदय को हल्का रखता है, ये हृदय को शुद्ध रखता है। जब मन में दुर्भावना होती है तो वह हृदय को जलाती रहती है, पर जब दुर्भावना नहीं होती तो हृदय शांत रहता, हल्का रहता है। और उस शांत हल्के हृदय में भगवान की कृपा आती है। इस लक्षण के साथ एक और बात होती है, जब एक स्त्री के मन में दुर्भावना नहीं होती तो उसका चेहरा हमेशा शांत रहता है, उसके चेहरे पर कड़वाहट नहीं होती, उसकी आंखों में कठोरता नहीं होती। और ये शांत चेहरा, ये कोमल आंखें, ये पवित्र हृदय का बाहरी प्रमाण है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना नहीं है, कि जो तुम्हें कष्ट देता है उसके प्रति भी तुम्हारे मन में घृणा नहीं आती, तो जान लो कि ये पहला लक्षण है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। दूसरा लक्षण, वह दूसरों की सच्चाई से प्रसन्न होती है और उनकी असफलता से दुखी। जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसका दूसरा लक्षण यह है कि वह दूसरों की सफलता से सच्चे मन से प्रसन्न होती है
और उनकी असफलता से सच्चे मन से दुखी। ये बहुत असाधारण गुण है, क्योंकि मानवीय स्वभाव इसके विपरीत होता है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या आना स्वाभाविक है, दूसरों की असफलता देखकर एक गुप्त संतोष होना स्वाभाविक है। पर पवित्र हृदय इससे ऊपर होता है। जब वह किसी को सफल देखती है तो उसके मन में एक सच्ची खुशी होती है। वह सोचती है कितना अच्छा हुआ, भगवान ने इसे आशीर्वाद दिया, इसकी मेहनत रंग लाई। और जब वह किसी को असफल देखती है तो उसके मन में एक सच्चा दुख होता है। वह सोचती है काश इसकी परेशानी दूर हो, काश इसे भी वह मिले जिसकी इसे जरूरत है। ये भाव, ये दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, ये पवित्र हृदय की सबसे सुंदर पहचान है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, जब एक स्त्री दूसरों की सफलता से प्रसन्न होती है तो वह एक ऐसा संदेश ब्रह्मांड को देती है। वो संदेश यह है कि सफलता देखकर मुझे खुशी होती है। और ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज तुम्हें खुशी देती है वो तुम्हारे पास आती है। इसीलिए जो दूसरों की सफलता से प्रसन्न होती है वो स्वयं भी सफल होती है, और जो दूसरों की असफलता से दुखी होती है, जो दूसरों की तकलीफ को देखकर मदद करने की सोचती है, वह भगवान के सबसे करीब होती है। क्योंकि भगवान भी यही करते हैं, वे अपनी सृष्टि की पीड़ा से दुखी होते हैं और उनकी खुशी से प्रसन्न। इसलिए यदि तुम यह देखो कि दूसरों की सफलता तुम्हें सच्ची खुशी देती है, कि दूसरों की तकलीफ तुम्हें सच्चा दुख देती है, तो जान लो कि ये दूसरा लक्षण है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तीसरा लक्षण, उसके शब्द हमेशा निर्माण करते हैं, कभी तोड़ते नहीं। जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसका तीसरा लक्षण उसके शब्दों में दिखता है। उसके शब्द हमेशा निर्माण करते हैं, कभी तोड़ते नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, जो निंदा करता है, जो व्यंग बोलता है, जो कटु शब्द बोलता है, वह अपने हृदय की अशुद्धता को प्रकट करता है। पर जिसका हृदय पवित्र होता है उसके शब्द भी पवित्र होते हैं। वह कभी किसी की बुराई नहीं करती, कभी किसी को अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाती, कभी किसी के बारे में पीठ पीछे गलत नहीं बोलती, बल्कि उसके शब्द हमेशा दूसरों को उठाते हैं, प्रेरित करते हैं, सांत्वना देते हैं, शक्ति देते हैं। जब कोई निराश होता है तो वह ऐसा कहती है जो उसे उम्मीद दे। जब कोई टूटा होता है तो वह ऐसा कहती है जो उसे जोड़े। जब कोई भटका होता है तो वो ऐसा कहती है जो उसे रास्ता दिखाए। और ये शब्द, ये उपचार करने वाले शब्द, ये पवित्र हृदय से ही निकल सकते हैं, क्योंकि शब्द हृदय का आईना होते हैं। जो भीतर होता है वही बाहर आता है। यदि भीतर घृणा है तो शब्दों में घृणा आएगी, यदि भीतर प्रेम है तो शब्दों में प्रेम आएगा, यदि भीतर पवित्रता है तो शब्दों में पवित्रता आएगी। इस लक्षण के साथ एक और महत्वपूर्ण बात, वह स्त्री कम बोलती है, पर जो बोलती है वो बहुत अर्थपूर्ण होता है। वह व्यर्थ की बातों में अपने शब्दों को नहीं बर्बाद करती, क्योंकि वह जानती है कि शब्दों की एक ताकत होती है और उस ताकत का सही उपयोग होना चाहिए। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारे शब्द लोगों को बनाते हैं, तोड़ते नहीं, कि तुम किसी की बुराई नहीं करती, कि तुम्हारे शब्दों से लोगों को शक्ति मिलती है, तो जान लो कि यह तीसरा लक्षण है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। चौथा लक्षण, वह अपनी गलती को स्वीकार करने में देर नहीं करती। जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसका चौथा लक्षण यह है कि वह अपनी गलती को स्वीकार करने में देर नहीं करती।
ये बहुत कठिन गुण है, क्योंकि अहंकार रास्ते में आता है। जब हम गलती करते हैं तो अहंकार कहता है ये मेरी गलती नहीं है, दूसरे का दोष है, परिस्थितियों का दोष है, नसीब का दोष है। पर जिसका हृदय पवित्र होता है वह ये नहीं करती। जब गलती हो जाती है तो वह तुरंत स्वीकार करती है। वह कहती है हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो। ये स्वीकृति बहुत सुंदर होती है। ये अहंकार को गलाती है, ये हृदय को शुद्ध करती है, ये रिश्तों को मजबूत करती है। और ये स्वीकृति आसान इसीलिए होती है क्योंकि पवित्र हृदय को अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह नहीं होती। वह जानती है कि उसकी असली प्रतिष्ठा उसके चरित्र से है, और गलती स्वीकार करना चरित्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। इस लक्षण के बारे में एक और गहरी बात, जब एक स्त्री अपनी गलती स्वीकार करती है तो वह दूसरों को भी उनकी गलतियां स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। जब लोग देखते हैं कि यह स्त्री जो इतनी अच्छी है वह भी गलती मांगती है और माफी मांगती है, तो वे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। और यह सीखना, यह बदलाव, यह उस पवित्र हृदय वाली स्त्री का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए यदि तुम ये देखो कि अपनी गलती स्वीकार करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है कि माफी मांगने में तुम्हें देर नहीं लगती, कि गलती स्वीकार करना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि हल्का महसूस कराता है, तो जान लो कि ये चौथा लक्षण है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। पांचवा लक्षण, वह हर परिस्थिति में सत्य का साथ देती है। जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसका पांचवा लक्षण यह है कि वह हर परिस्थिति में सत्य का साथ देती है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सत्य बोलना नुकसानदायक होता है, कभी कभी सत्य बोलने से संबंध खराब होते हैं, कभी कभी सत्य बोलने से कठिनाई आती है। पर जिसका हृदय पवित्र होता है वो इसके बावजूद सत्य बोलती है। वो इसलिए नहीं कि वो कठोर है, बल्कि इसीलिए कि वो जानती है कि झूठ से चाहे कितनी भी सुविधा मिले वह सुविधा टिकती नहीं, पर सत्य से चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह कठिनाई अंततः अच्छाई में बदलती है। और वह सत्य बोलती है, पर प्रेम से बोलती है, कठोरता से नहीं। उसके सत्य में एक कोमलता होती है, एक करुणा होती है जो उसे स्वीकार्य बनाती है। क्योंकि सत्य बोलने का उद्देश्य दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य दूसरे का भला करना होना चाहिए। और जब सत्य प्रेम के साथ बोला जाए तो वो सबसे शक्तिशाली होता है। इस लक्षण के साथ एक और बात होती है, वह स्त्री असत्य में भाग नहीं लेती। जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो वह चुप हो जाती है, जब कोई झूठ फैला रहा हो तो वह उसमें शामिल नहीं होती, जब कोई गलत काम हो रहा हो तो वह उसका साथ नहीं देती। ये मौन साहस भी एक प्रकार का सत्य का साथ देना है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है, कि असत्य में तुम्हें असहजता होती है, कि कठिनाई आने पर भी तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ती, तो जान लो कि यह पांचवा लक्षण है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। छठा लक्षण, उसकी उपस्थिति दूसरों को पवित्र करती है। जिस स्त्री का हृदय पवित्र होता है उसका छठा लक्षण यह है कि उसकी उपस्थिति दूसरों को पवित्र करती है। ये एक बहुत असाधारण लक्षण है और ये सबसे सुंदर लक्षण है। जब वह किसी स्थान पर जाती है तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। जब वह किसी सभा में बैठती है तो वहाँ के विचार बदल जाते हैं। जब वो किसी के साथ होती है तो उस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार आते हैं। ये जादू नहीं है, ये उसके पवित्र हृदय का प्रभाव है। एक ऐसी शक्ति होती है पवित्रता में, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। जैसे एक सुगंधित फूल अपनी सुगंध बिना प्रयास के फैलाता है, उसी तरह पवित्र हृदय अपनी पवित्रता
बिना प्रयास के फैलाता है। लोग उस स्त्री के पास आने के बाद बेहतर महसूस करते हैं, उनके मन में अच्छे विचार आते हैं, उनका व्यवहार बेहतर हो जाता है, उनकी भाषा शुद्ध हो जाती है। और ये सब बिना उस स्त्री के कहे होता है, बिना उसके प्रयास के होता है, केवल उसकी उपस्थिति से होता है। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, ये प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि उस स्त्री के हृदय में भगवान है और भगवान की उपस्थिति उसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है। इसीलिए उसके पास जाने से जो शांति मिलती है। राधे राधे भक्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।